हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज आप सभी का स्वागत है प्रारंभ बैच 1 में। ठीक है, और जो पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है इंडियन एथिक्स, इंडिविजुअल एंड सोशल। इंडियन एथिक्स यानी कि भारतीय नीति शास्त्र। तो क्या है इंट्रोडक्शन टू एथिक्स। ठीक है, हम जो है जानते हैं या जानेंगे कि क्या है एथिक्स, नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है इस चैप्टर में। अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद मोरल वैल्यूज। क्या है? भारतीय नीति शास्त्र एक शाखा है दर्शन शास्त्र की या दार्शनिक शाखा है जो मोरल वैल्यूज के साथ में डील करता है, यानी कि जो नैतिक जो शिक्षाएं हैं, जो वैल्यूज हैं उनके साथ में डील करता है। स्टडीज ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ गुड एंड इविल, राइट एंड रॉन्ग। ह्यूमन कैरेक्टर की हम इसमें विवेचना करते हैं या उसके बारे में हम जानते हैं कि वो किस तरीके से कार्य करते हैं या किस तरीके से समझते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, फिर क्या है? द मोरल कोड ऑफ पीपल इंडिकेट्स देयर सोशल एंड स्पिरिचुअल वेज ऑफ लाइफ। मोरल कोड ऑफ पीपल यानी कि जो लोगों की जो नैतिक समझ है, ठीक है, वो क्या है? वो उनकी जो सामाजिक जीवन है और उनका जो आध्यात्मिक जीवन है, जीवन जीने का जो तरीका है, जो वे ऑफ लाइफ, वो जो है उनके जीवन जीने के तरीके में दर्शता है या दिखता है। ठीक है, ethics in India has its root in religious and philosophical thinking। भारत में स्पेशली हम क्यों बोल रहे हैं भारत में नैतिकता की बात, क्यों? क्योंकि भारत में जो इसकी जड़ें हैं, जो नैतिकता के रूट्स हैं, वो धर्म से जुड़े हुए हैं और दार्शनिक विचारों से जुड़े हुए हैं, यानी दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए हैं। और धर्म के मार्ग पर जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या सिखाया जाता है? नैतिकता के पाठ सिखाए जाते हैं। ठीक है, every religious and philosophical system emphasizes the importance of good ethical conduct। जितने भी धार्मिक और दार्शनिक जितना भी सिस्टम्स हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सभी के अंदर अच्छी नैतिक वैल्यूज को, अच्छी जो है नैतिकतापूर्ण कार्यों को क्या किया जाता है? एम्फेसाइज किया जाता है, यानी कि उसको, उसके महत्व को बताया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। विदाउट फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्मा, धर्मा रिलीजन यानी कि धर्म। ठीक है, विदाउट फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्मा, हमारे भारतीय नैतिकता में, भारतीय नीति शास्त्र में धर्म का विशेष महत्व है। और धर्म का महत्व होने के साथ साथ उसके अंदर जो अंतर्निहित है मोरल कोड्स या मोरल वैल्यूज, उनकी हम व्याख्या समझते हैं, उनके बारे में हम धर्म के माध्यम से समझते हैं। तो यदि भारतीय नैतिकता को आपको समझना है या नीति शास्त्र को समझना है तो आपको धर्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की राह पे चले बिना, धर्म के मार्ग के बिना कोई भी पर्सन अपने जीवन का जो उच्चतम गोल है, जो हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ, वो प्राप्त नहीं कर सकता। क्या है उच्चतम गोल हमारी लाइफ का? मोक्ष। मोक्ष है, यानी कि 4 गोल हैं हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में या एथिक्स में, नीति शास्त्र में बताए गए हैं 4 गोल। क्या है वो? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। तो उसमें से जो हाईएस्ट गोल है, यानी कि हम इस धरती पर आए हैं, ये जीवन लेकर के आए हैं और इस जीवन का लक्ष्य कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है, वो है मोक्ष। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म के मार्ग पर चलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है नैतिकता को समझने के लिए या भारतीय दर्शन को, भारतीय नीति शास्त्र को समझने के लिए, जहां पर धर्म को आपको समझना पड़ेगा और व्यक्ति की जो जिंदगी का जो एम है, उसका जो गोल है, वो गोल सांसारिक ना होकर के स्पिरिचुअल है, वो मोक्ष है। वो प्राप्त करने के लिए आपको धर्म से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। ठीक है,
एथिक्स इन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, जो भारतीय ज्ञान की परंपरा है, बहुत ही प्राचीन परंपरा है हमारे भारतीय ज्ञान की, उस परंपरा में एथिक्स कहाँ पर बिलोंग करता है या एथिक्स कहाँ पर आता है, नीति शास्त्र कहाँ पर आता है, इसके बारे में हम देखेंगे। डीपली कनेक्टेड टू रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल सिस्टम। क्या है नीति शास्त्र? रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल सिस्टम, जो इस सोसाइटी का, इस समाज का जो धार्मिक और आध्यात्मिक सिस्टम है एक बना हुआ, उस सिस्टम के अंदर एक जो व्यवस्था बनी हुई है धर्म की और दार्शनिक विचारों की, दर्शन की, उसमें जो एथिक्स आता है, ये एथिक्स वो बहुत ही गहरे तरीके से डीपली रूटेड है, वो जुड़ा हुआ है, गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है धर्म से और फिलोसॉफिकल सिस्टम से, ठीक है, धर्म से और हमारे दर्शन से। द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा प्लेस अ सेंट्रल रोल इन एथिकल कंडक्ट। जो धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो धर्म का नियम है, जो धर्म का विचार है, वो क्या है? वो एथिकल कंडक्ट यानी कि नीतिपूर्ण कार्यों में, नीतिपूर्ण व्यवहार में सबसे ज्यादा केंद्रीय भूमिका निभाता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा, आप देख रहे हैं एक ही बात को हम बोल रहे हैं, अलग अलग शब्दों में बोल रहे हैं। धर्म की इंपॉर्टेंस को हम समझ रहे हैं। धर्म ये उस तरीके का धर्म नहीं है जैसा हम लोग जो है आजकल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, धार्मिक व्यवस्था वो सारी जुड़ी हुई है इसी चीज से, लेकिन यहाँ पर हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म हमारे कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, हमारे कार्यों से, उत्तरदायित्वों से जुड़ा हुआ है। तो धर्मा हेयर रेफर्स टू ड्यूटी। देखिए ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बोली कि धर्म जो है यहाँ पर, आप किसी धर्म को मानते हैं, आप किसकी पूजा पाठ करते हैं, आप कौन से ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, हम उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। द धर्मा हेयर्स रिफर्स टू ड्यूटी, आपके कर्तव्य क्या हैं, क्या आपके लिए करना उचित है और क्या अनुचित है, इस चीज की समझ। ऑब्लिगेशंस, कर्तव्य और दायित्व और राइटियसनेस और धर्म परायणता, ठीक है, ये है धर्म। धर्म यहाँ पर कोई पूजा पाठ का तरीका, कोई ट्रेडिशंस, कोई परंपराएं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर्तव्यों की और उत्तरदायित्वों की बात कर रहे हैं, ठीक है। धर्मा इज अ वे ऑफ लाइफ दैट कंसीडर्स मोरल वैल्यूज सुप्रीम एंड रिक्वायर्स एवरी पर्सन टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द सोशल रैंक। यानी कि धर्म क्या कह रहा है? जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग, जीवन का एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है दैट कंसीडर्स मोरल वैल्यूज सुप्रीम, जिसके अंडर नैतिक शिक्षाएं, ठीक है, मोरल वैल्यूज क्या हैं? अच्छी अच्छी आदतें, नैतिक शिक्षाएं, नैतिकता से पूर्ण जीवन, ऐसा जीवन जीने का एक मार्ग है धर्म, जिसमें जरूरी क्या है? इसमें जरूरी है सभी लोगों के लिए कि वो अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें अकॉर्डिंग टू देयर सोशल रैंक। वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल रैंक यानी कि समाज में जो उनका पद है, जो उनकी हैसियत है, ठीक है, समाज में जो उनका स्थान है, उस स्थान के अकॉर्डिंग वो अपनी ड्यूटीज को पूरी तरीके से, पूरी जिम्मेदारी से निभाएं और जो उनकी नैतिक वैल्यूज हैं, ठीक है, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको सबसे ऊपर रखते हुए धर्म के मार्ग पर चलें, ठीक है, ये है धर्म का मार्ग। Without dharma there can be no harmony in society and it leads to the highest goal of moksha। फिर से हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट गोल की, बात कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप सभी अभी बहुत यंग हैं, आप लोग अभी जो है लाइफ में चीज़ों को, आपका जो माइंड है, आपका जो कैरेक्टर है वो शेप ले रहा है, ठीक है, अभी आप लोग बहुत यंग हैं, लेकिन इसी यंग एज में, इसी समय में जो है आप ये सारी चीजें सीखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जो है अपनी सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्व को निभाते हुए, जीवन को जीते हुए, आपको एथिक्स को सीखना या फिर जो है ये जो हम मोरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ये अपने अंदर उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें अपना हाईएस्ट गोल अचीव करना है, दैट इज मोक्ष। किसी का गोल अभी लाइफ में होगा करियर बनाना है, किसी का है कि मुझे
यूपीएससी क्रैक करना है, किसी का होगा कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन वो सभी सब कुछ आप अचीव करेंगे, आप मेहनत करेंगे, अचीव करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? फिर क्या वहां पर आकर के आप रुक जाएंगे, आपकी लाइफ रुक जाएगी? नहीं, उसके बाद में फिर आपकी कोई दूसरी डिजायर होगी, आप उसको फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, कोशिशें करेंगे, बट अल्टीमेटली आपकी लाइफ का गोल मोक्ष है। ठीक है, मोक्ष। और इसको पाने के लिए, इस गोल को पाने के लिए आपको धर्म के मार्ग पर चलना अनिवार्य है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। विदाउट धर्म आप जो है, अगर धर्म नहीं है, ठीक है, धर्म अगर नहीं है समाज के भीतर, तो उस सोसाइटी में सद्भावना नहीं उत्पन्न हो सकती। जिस समाज में सद्भावना नहीं है, शांति नहीं है, वो समाज रहने लायक नहीं है। शायद आप लोग भी ना रहें, आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो, किसी ऐसे शहर में रह रहे हो जहाँ पे आपस में लोग झगड़े करते रहते हो या फिर हिंसा होती रहती हो, तो शायद वहां पर कोई भी रहना नहीं चाहेगा। ठीक, तो समाज कैसा होना चाहिए? जहां पर सद्भावना हो, पीस हो, हार्मनी इन द सोसाइटी। और उस हार्मनी को बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? धर्म। ठीक है, इट लीड्स टू द हाईएस्ट गोल ऑफ द लाइफ, दैट इज मोक्ष। ठीक है, ये मोक्ष की प्राप्ति की ओर हमें लेकर के जाता है। ठीक है, द कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर मतलब एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था। कॉस्मिक ऑर्डर मतलब कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था। इसे क्या कहते हैं? इसे ऋत या ऋत कहते हैं। ठीक है, ऋत, ऋत कहते हैं कॉस्मिक ऑर्डर को, ब्रह्मांडीय व्यवस्था। आप सभी लोगों ने ये वर्ड सुन रखा होगा, कॉस्मोस या कॉस्मिक, ब्रह्मांड सुन रखा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऋत। ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर दैट इज ऋत इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ऋग्वेदा। 4 वेद हैं। ठीक है, प्राचीन, हमारे देश के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, सबसे प्राचीन ऋचाओं में से एक है। उसमें से भी जो द ओल्डेस्ट विजडम टेक्स्ट इज ऋग्वेदा, उसमें से भी सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें बताया गया है, ऋग्वेद में बताया गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर ऋत। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जब आप सीयूईटी का एग्जाम देने जाएंगे तो कि क्या कहते हैं, कॉस्मिक ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को क्या, किस टर्म से जानते हैं? तो किस टर्म से जानते हैं? ऋत। ठीक है, और ये हमने कहां पढ़ा? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बताया गया है ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बारे में, उसके बारे में बताया गया है। इट रिप्रेजेंट्स हार्मनी एंड बैलेंस इन नेचर एंड सोसाइटी। ये किस चीज को दर्शाता है? ये जो ऋत है, ये किस चीज को दर्शा रहा है? सोसाइटी और नेचर। एक तो हो गया मानव का जो समाज है, जो मानव समाज है, उसमें सामंजस्य स्थापित करना या उसमें सद्भावना स्थापित करना, लेकिन सोसाइटी और नेचर के बीच में, यानी मानव समाज और प्रकृति के बीच में एक सामंजस्य बना करके रखना, एक बैलेंस बना करके रखना। अपनी आप इंडिविजुअल लाइफ में भी आपको बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पढ़ाई का एक टाइम होना चाहिए, आपका खेलकूद का एक टाइम होना चाहिए। ठीक है, आप जो है और किसी एक्टिविटीज में अगर आप हैं तो आप उसके लिए आपको टाइम होना चाहिए। तो यानी कि आपको बैलेंस बनाना है। ठीक है, अपनी एक्टिविटीज के थ्रू। वही बैलेंस हमें लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, हर एक चरण में बनाना पड़ता है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो मैंने बताया आपको कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी, पर्सनल लेवल पर भी आपको बैलेंस बनाना होता है। वही बैलेंस हमें पूरे समाज के भीतर भी बनाना होता है। और जब हम समाज के भी आगे जाते हैं तो वही बैलेंस हमें नेचर और समाज के बीच में बनाना होता है। प्रकृति में जितने और जीव जंतु हैं उनके लिए भी रहने का स्थान प्रकृति ने उन्हें दिया है। उनके बीच में जो पर्यावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, इनके बीच में एक सामंजस्य और सद्भावना की स्थिति बना करके रखना। ये कहां हम देख रहे हैं? द कॉस्मिक ऑर्डर के अंडर, जो ऋग्वेद में हमें बताया गया है। इट इज द कंट्रोलर ऑफ द फोर्स ऑफ नेचर एंड मोरल वैल्यूज इन ह्यूमन सोसाइटी। ये क्या करता है? ये जो है, जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो मानव सभ्यता है, जो समाज है और जो प्रकृति है, इसकी जो ताकत है, प्रकृति बहुत पावरफुल है, नेचर,
बहुत पावरफुल है। इतने सारे साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए हमारे पास आज, लेकिन उसके बावजूद नेचर की जो ताकत है, नेचर का जो फोर्स है, वो समझने के लिए अभी भी विज्ञान बहुत पीछे है। उसको बहुत समय लगेगा और शायद वो कभी भी उस हद तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पे हम पूरी तरीके से इन चीजों को समझ सकें। तो द फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति की ताकत और मानव समाज के अंदर जो नैतिक मूल्य हैं, इन सभी को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? कॉस्मिक ऑर्डर, ऋत। ठीक है, ये इसको सबको बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करेगा तब जाकर के नेचर और सोसाइटी के बीच में सामंजस्य, एक बैलेंस स्टेबल होगा। ठीक है, इन द इंडियन ट्रेडिशन ऋत लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा। अब देखिए फिर से आ गया धर्मा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो भारतीय परंपरा है, जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, उसमें जो ऋत है, ऋत क्या है? कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, ऋत है कॉस्मिक ऑर्डर। तो जो ऋत है हमारी भारतीय परंपरा में, वो किस तरफ लेकर के जाता है? अगर वो किस तरफ लेकर के जाता है? टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा। धर्म के कॉन्सेप्ट को, धर्म के विचार को विकसित करने में, इसका विकास करने में ऋत हमारी जो है हमको लेकर के जाता है उस दिशा की ओर। ठीक है, जहां पर धर्म के विचार का विकास हो, धर्म के विचार हम समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट, 4 आश्रमास एंड देयर धर्मास। अब देखिए 4 आश्रमास सभी लोगों ने पढ़ रखा है, आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन अब आप उस एज में हैं जहां पे आपको इन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन्हें समझना भी है और इन्हें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आत्मसात भी करना है, उतारना भी है। In Hinduism, the concept of ashramas divides a person's life into 4 stages. क्या है? हिंदू धर्म के अंदर क्या बताया गया है? पर्सन की, किसी व्यक्ति की जो जीवन है, उसका जो पूरा जीवन है, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, 4 भागों में बांट दिया गया और उन्हें क्या बोला गया? आश्रमा। क्या बोला गया? आश्रमा। ये देखिए एक और क्वेश्चन बन के तैयार हुआ। ठीक है, 4 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस में? 4 स्टेजेस में। ठीक है, ईच विद इट्स ओन धर्मास और ड्यूटी। देखिए यहाँ पे धर्म को हम ड्यूटी, हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो दरअसल हमारे कर्तव्यों की बात हो रही है। तो हर एक स्टेज पे जो आश्रम है, जो चरण, हर एक जीवन के चरण पर जिस आश्रम की व्याख्या की गई है, उस आश्रम से संबंधित उसके धर्म हैं या उसके उत्तरदायित्व हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये हम हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो पहला है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य यानी कि आप सभी ब्रह्मचर्य की एज में हैं अभी, जहाँ पे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अपने घर के अंदर, अपनी सोसाइटी में और अपने टीचर से, स्कूल से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये ब्रह्मचर्य आश्रम। द सेकेंड वन इज गृहस्थ। गृहस्थ यानी इसके बाद जो है, जब आप उस फेज में जाएंगे लाइफ के जहाँ पे आप फैमिली स्टार्ट करेंगे, शादी, बच्चे, नौकरी, परिवार। ठीक है, वो हो गया गृहस्थ। इसके बाद हो गया वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या है? 3rd स्टेज है लाइफ की, जहाँ पर आपके जब फैमिली है, वो जो आपकी जो कर्तव्य थे आपने उनको पूरा कर लिया, उसके बाद में बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बच्चे अपने आप में अपने आप को संभालने के लिए सक्षम हो गए हैं और आप लाइफ के उस स्टेज पे हैं जहाँ आपके ऐसे कोई पारिवारिक कोई आपके कर्तव्य नहीं बाकी रह गए हैं, पूरे हो चुके हैं। वहां पर आप वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ जाते हैं, जहां पे क्या है, आपको अपने जीवन आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ाना है। अब आपको सांसारिक चीजों से अपने आप को धीरे धीरे क्या करना है? मुक्त करते जाना है और आध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाना है। आपने जो अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस बटोरे, जो आपने ज्ञान लिया, उसे अब आप क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज संन्यासा। संन्यासा जैसे कि हम समझ सकते हैं, संन्यास यानी कि जब आप सांसारिक चीजों से पूरी तरीके से अपने आप को मुक्त करके और अपने जीवन को संन्यास की ओर लेकर के चले जाते हैं। तो ये 4 स्टेज हैं लाइफ की। ठीक है,
Each stage is meant to perfect the individual social, moral and spiritual life and bring harmony to the society. कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि हम हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके लाइफ के 4 चरणों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके 4 चरणों में जो उसकी ड्यूटीज हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, उनको उनके कर्तव्य किस चीज से जुड़े हुए हैं? समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। उससे अलग होकर के आप नहीं देख सकते चीजों को, आपको उसके साथ में ही लेकर के चलना पड़ेगा। यानी आपके ऐसे काम, ऐसी ड्यूटीज जो हर इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति को सोशल यानी सामाजिक तौर पर, मॉरल यानी कि नैतिक स्तर पर, और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर उन सब उनकी लाइफ को क्या करता है? परफेक्ट बना रहा है। हर एक स्टेज में ऐसी ड्यूटीज दी गई हैं उनको, ठीक है, ऐसे कर्तव्य बताए गए हैं उनके लिए कि वो उनकी सामाजिक, उनकी मॉरल लाइफ यानी कि नैतिक जीवन और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लाइफ को क्या बना रहे हैं? परफेक्ट बनाने की ओर, और समाज में सद्भावना स्थापित करने की ओर उनको बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है? ब्रह्मचर्य, द स्टेज ऑफ स्टूडेंटशिप, जिस स्टेज में आप सभी हैं अभी, ठीक है, स्टूडेंटशिप, जब आप सीख रहे हैं, जीवन के बारे में सीख रहे हैं, या फिर आप जो भी शिक्षा, जो भी एक्सपीरियंसेस आप अभी इस स्टेज पर आप ले रहे हैं, वो आप ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत ले रहे हैं। द सेकेंड इज गृहस्थ, गृहस्थ द स्टेज ऑफ हाउस होल्ड लाइफ, एज आई सेड, आप फैमिली आपकी है, आप बच्चे हैं, नौकरी है, ये सब परिवार की जिम्मेदारियां, ये उत्तरदायित्व। द थर्ड वन इज वानप्रस्थ, द स्टेज ऑफ रिटायरिंग टू द फॉरेस्ट। वानप्रस्थ का लिटरल मीनिंग कि वन की ओर प्रस्थान, लेकिन आज के समय में वन की ओर प्रस्थान तो नहीं करना है किसी को, बट द एज ऑफ रिटायरिंग, द स्टेज ऑफ रिटायरिंग, यहाँ पे आप अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर के अपने जीवन को आध्यात्म की ओर लेकर के जाएं। एंड द संन्यासा, ठीक है, द स्टेज ऑफ रिनंसिएशन, जहां पर आप पूरी तरीके से सांसारिक मोह माया से आप अपने आप को मुक्त कर चुके हैं और जीवन को स्पिरिचुअली आपने मोल्ड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द 4 एम्स ऑफ लाइफ। अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि व्हाट इज द हाईएस्ट एम ऑफ आवर लाइफ, हाईएस्ट गोल ऑफ आवर लाइफ, मोक्ष। मैंने बताया था ना कि हमारे जीवन का सर्वोच्चतम गोल क्या है, सर्वोच्चतम स्तर क्या है, जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, जिसके लिए सब आए हैं इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, या इस धरती पर पैदा होकर के। मोक्ष, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूं। बट हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, दैट आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड फुलफिलमेंट। ह्यूमंस की यानी कि इंसान की इच्छाओं और उनकी आपूर्ति को पूरा करने के हिसाब से या उनके महत्व के हिसाब से 4 उद्देश्य बताए गए हैं। द फर्स्ट वन इज धर्म, धर्म यानी कि ड्यूटीज, धर्म यानी कि पूजा पाठ नहीं, धर्म यानी कि ड्यूटीज, कर्तव्य। द सेकेंड वन इज अर्थ, अर्थ यानी कि धन। अर्थ को हम अगर सरल शब्दों में समझे तो अर्थ यानी कि मनी, धन, ठीक है, पैसा, यानी आपकी सुख की चीजें, ठीक है, जो जीवन में आपको जो है आपके ऐशो आराम की चीजें, आपको जीवन जीने के लिए जो सहूलियतें चाहिए, ठीक है, वो सभी अर्थ में आती हैं। काम, काम यानी कि डिजायर, काम यानी कि वर्क नहीं, वो वाला काम नहीं, काम यानी कि डिजायर, आपकी इच्छाएं, कामनाएं, वो सभी काम में आती हैं। एंड द फोर्थ वन इज मोक्ष, यानी इन सब चीजों से मुक्त होकर के, मोक्ष यानी कि मुक्ति, मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। ठीक है, तो ये 4 एम हैं। सबसे पहले आपको क्या प्राप्त करना है? धर्म, आपको अपनी ड्यूटीज के बारे में जानना है, आपके क्या कर्तव्य है आपके परिवार के प्रति, आपके समाज के प्रति, इस नेचर के प्रति या यूनिवर्स के प्रति।
द सेकेंड वन इज अर्थ। अर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जब आए हैं एक लाइफ में तो आपको अपना परिवार चलाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको अर्थ चाहिए, आपको मनी चाहिए, ठीक। काम, आपकी डिजायर्स हैं, आपकी डिजायर्स नहीं होंगी तो आप उन पे वर्क कैसे करेंगे, तो डिजायर्स हैं। एंड द लास्ट वन इज मोक्ष। मोक्ष इज द हाईएस्ट गोल। इसके लिए हम सभी सारे मनुष्य भाग रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं एक रेस में, और हमें कहां पहुंचना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ठीक है। okay. okay. Dharma and moksha are considered most important from the moral perspective as they provide direction and purpose to human life. इन सभी चार एम्स में से देखो, अर्थ और काम तो मैंने बता दिया, वो व्यक्तिगत है, ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत, आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, आप उनको अपने लिए पूरा करना चाहते हैं या अपनी फैमिली के लिए पूरा करना चाहते हैं। बट जो धर्म है, जो ड्यूटीज हैं और जो मोक्ष हैं, इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इन दो लक्ष्यों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि धर्म के बिना आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। और हम जितने भी लाइफ में हमें जो है गोल्स मिले हैं, जिन्हें हमें प्राप्त करना है, जो एम, जो हमें जिन्हें लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो सभी हम मोक्ष की ओर ले जाने चाहिए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है धर्म, ठीक। तो धर्म और मोक्ष आर कंसीडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रॉम द मोरल पर्सपेक्टिव। नैतिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो धर्म और मोक्ष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मानव जीवन को दिशा प्रदान करते हैं, उसको एक उद्देश्य प्रदान करते हैं। इच्छाएं तो अनंत हो सकती हैं आपकी। आज एक इच्छा है, आज आपकी इच्छा है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, आप सभी उसको अचीव कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, आपकी इच्छा बढ़ेगी कि अब मुझे जो है मैं फॉरेन की किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ना चाहता हूँ। इच्छाएं जिनका कोई अंत नहीं है। अर्थ भी इच्छा से जुड़ा हुआ है, अर्थ और काम एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बट जो धर्म और मोक्ष है, ये जो है हमारे ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव जीवन को एक उद्देश्य प्रदान करते हैं, एक दिशा प्रदान करते हैं नैतिक मूल्यों के साथ में, ठीक है। धर्म, द प्रिंसिपल ऑफ राइटियसनेस, यानी कि धार्मिक होना, ठीक है। धार्मिक होने का मतलब फिर वही है कि आपको घंटी बजाना या पूजा करना या मंदिर जाना नहीं, आपको अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होना, कर्तव्यों के बारे में। अर्थ, द परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, धन और आपको अपने जीवन जीने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, जितनी भी चीजें चाहिए, अर्थ। कामा, द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, कामा यानी कि कामनाएं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, उनकी पूर्ति के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं। मोक्ष, द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, मोक्ष यानी कि आपको इस जीवन मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति मिल जाए। तो अल्टीमेट गोल तो यही है ना, अल्टीमेटली सब यही चाहिए किसी भी इंसान को, किसी भी ह्यूमन लाइफ को, कि वो इस लाइफ और डेथ के, जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो दिस इज अ डिपिक्शन ऑन क्लोथ ऑफ कृष्णा's डिस्कोर्स टू अर्जुना इन गीता। गीता के बारे में सभी को पता है। ये क्या है, किस चीज का डिपिक्शन है? जब महाभारत के युद्ध के बीच में युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उसका एक डिपिक्शन हमें कपड़े पर मिलता है, इस पीस ऑफ क्लोथ पर हमें देखने को मिलता है। ये क्या है? पुरुषार्थ, वही जो चार गोल जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिंदगी के, हमारे जीवन के हमारे चार क्या मेन एम है, क्या लक्ष्य हैं, उन्हें हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ, दैट इज धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। देखिए चक्र बना हुआ है, ये है चार पुरुषार्थ, ठीक। अब क्या आ गया इसी एथिक्स में, इंडियन एथिक्स में, यानी भारतीय नीति शास्त्र के अंदर क्या आ गया? निष्काम कर्म। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, सेल्फलेस एक्शन। सेल्फलेस एक्शन यानी कि निष्काम कर्म और सेल्फलेस एक्शन इज अ की प्रिंसिपल इन द भगवत गीता। भगवत गीता
जो महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिए, उनको भगवत गीता में संकलित किए गए उन उपदेशों को, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बिंदु बताया गया वो है सेल्फलेस एक्शन, निष्काम कर्म, यानी कि ऐसे कार्य जो आप किसी दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य से आपका कोई अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ ना हो, तो ऐसे कार्य क्या होते हैं? निष्काम कर्म। ठीक है। इट एडवोकेट्स परफॉर्मिंग ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट टू पर्सनल आउटकम। जैसा कि मैंने बताया, ये किस चीज को बढ़ावा देता है? ये किस चीज की वकालत करता है? ये निष्काम कर्म वकालत करता है परफॉर्मिंग ड्यूटीज, हमारे कर्तव्यों के निर्वाह की, जो जहां पर पर्सनल आउटकम अटैच ना हो, यानी कि उससे हमें क्या फायदा होगा ऐसा काम करने से, या ये काम हमारे लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है, इसका क्या हमारे लिए अच्छा परिणाम साबित हो सकता है, ये सोचे बिना, इसकी चिंता किए बिना अपनी ड्यूटीज को क्या करना? अपनी कर्तव्यों को निभाना। द फिलॉसफी इज सेंट्रल टू कर्म योगा। जो निष्काम कर्म की जो फिलॉसफी है, जिसका जो दर्शन है, वो क्या है? इज सेंट्रल टू कर्म योगा, कर्म योग से जुड़ा हुआ है। कर्म योग क्या है? वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको यहां पे बताया। कर्म योग क्या है? वेयर एक्शंस आर परफॉर्म्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड, यानी आपके ऐसे कार्य, ऐसे एक्शन, ठीक है, ऐसे आप कर्म कर रहे हैं, ठीक है, कि जहां जो दूसरों के कल्याण के लिए हैं, लेकिन उसके बदले में, उसके परिणाम के तौर पर आप अपने लिए कोई भी रिवॉर्ड या कोई भी आप पुरस्कार नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो सभी उनको क्या बोलते हैं? कर्म योग बोलते हैं। ठीक है ना? ऐसी यौगिक प्रक्रिया, योग क्या है? योग साधना, हमारे भारतीय परंपरा में तो इसका भी बड़ा महत्व है, योग का भी बहुत महत्व है। यानी आपको मानसिक शांति मिले, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो सके और अंदर से भी आप स्वस्थ हो सके, मन से स्वस्थ हो सके, मस्तिष्क से। तो जो निष्काम कर्म है या जो कर्म योग है, ये आपको यही शांति कर्मों के माध्यम से, यानी आपको बैठ करके 1 घंटा मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी के लिए भलाई का काम करते हैं, उससे जो आपको खुशी की अनुभूति होती है, आप सभी ने अपनी लाइफ में फील किया होगा। जब आपका कोई ऐसा काम जो अचानक ही या अनायास ही किसी के लिए, किसी को खुश कर दे, या किसी का कोई काम बना दे, किसी का कल्याण कर दे, और वो पर्सन खुश हो जाए, तो उससे एक अद्भुत शांति मिलती है, खुशी मिलती है अंदर से। ठीक, तो ये योग की एक पद्धति है। कर्म यानी आप काम ऐसे करें जिससे आपको जो है मानसिक आपको शांति मिल सके, आप अंदर से आप शांत महसूस कर सकें, मन से शांत महसूस कर सकें, और बदले में इसमें आपको अपने लिए कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, आपको अपने लिए कोई इसके बदले में कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। ठीक है? गीता emphasizes that this leads to spiritual freedom and the highest moral development. भगवत गीता क्या कह रहा है? इस चीज को महत्व देता है, इस चीज पर जोर देता है, that this leads to spiritual freedom. ये आपको आध्यात्मिक तौर पर स्वतंत्र करता है, and the highest moral development. और एक जो नैतिक जो विकास है, जो नैतिकता है आपके अंदर, उसके एक उच्चतम शिखर तक आपको लेकर के जाता है। देखिए, स्पिरिचुअल फ्रीडम क्या है? आप बहुत यंग एज में हैं, ठीक है, कुछ जो है आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझाते होंगे, कुछ चीज़ों के लिए मना करते होंगे, कुछ चीज़ों के लिए एग्री करते होंगे। ठीक है, कल को आप सोचते होंगे कि अभी मैं जिस एज में हूँ, आज से 3 साल के बाद तो मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, अपने मन से सारे काम करूंगा। लेकिन वो फ्रीडम दरअसल हमारी फ्रीडम नहीं है। जब तक आप स्पिरिचुअली फ्री नहीं है, जब तक आप माइंड से फ्री नहीं है, अपने हार्ट से फ्री नहीं है, तब तक कोई भी फ्रीडम क्या है? फॉल्स है, गलत है, हमें समझ में नहीं आ रही, मिथ्या है। क्योंकि जब आप मन से फ्री होते हैं, जब आप मन से स्वतंत्र होते हैं, या अपने मस्तिष्क से स्वतंत्र होते हैं, अपने विचारों के लिए जो आप विचार कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो स्वतंत्रता दरअसल आपको जो है गीता में उसके बारे में बताया गया है। और क्या है ये? आपके अंदर हाईएस्ट मोरल डेवलपमेंट,
यानी कि नैतिकता का विकास करता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है। जब आपके अंदर नैतिकता क्या है, अच्छे काम, है ना, अच्छे काम, सच बोलना, दया दिखाना या करुणा, ठीक है, अहिंसक होना, प्रेम करना, सद्भावना से परिपूर्ण होना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, यही तो है नैतिकता। तो ये भाव जब होते हैं आपके अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर जब ये भाव होते हैं, सत्य बोलना, सच की ताकत, बोलते हैं ना सत्य की ताकत बहुत बड़ी है। अगर किसी सिचुएशन में आपको ये महसूस होता है कि मैं सच्चा हूं, मैंने ये गलत काम नहीं किया है, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूं, तो आपको आपको अपने अंदर एक ताकत महसूस होती है, सच्चे होने की ताकत, कि मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, या जो मैं कह रही हूं वो सही कह रही हूं, तो मुझे किसी, ये सच्चे होने की ताकत है। ये ताकत आपको क्या करती है, ये आपको अंदर से स्वतंत्र करती है, किसी का बर्डन नहीं है, किसी के थॉट्स का बर्डन नहीं है, किसी के विचारों का बर्डन नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअली फ्री है, ठीक है, जिसका महत्व हम गीता में देखते हैं, भगवत गीता में। तो कोर वैल्यूज फ्रॉम इंडियन स्क्रिप्चर्स यानी कि भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं, जो ग्रंथ हैं प्राचीन, उनकी कोर, उनके मूलभूत जो उनके अंदर वैल्यूज या जिन मूल्यों की बात की गई है वो क्या है। इंडियन स्क्रिप्चर्स लाइक उपनिषद, रामायण, महाभारत प्रोवाइड्स रिच मोरल टीचिंग्स। क्या है इंडियन स्क्रिप्चर, जैसे कि उपनिषद, सभी ने सुन रखा है, सभी को पता है उपनिषद के बारे में, रामायण और महाभारत, ये क्या है, ये बहुत ही समृद्धशाली नैतिक शिक्षाओं के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है, मोरल टीचिंग्स। महाभारत, जैसे कि महाभारत टीच वैल्यू सच एज नॉन वायलेंस। अब आप कहेंगे महाभारत में तो इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन उतने बड़े युद्ध की परिणति क्या हुई या उसका परिणाम क्या हुआ, इससे हम सजग हो सकते हैं, इससे पढ़ करके कि हिंसा जो है कभी भी आपको विकास की ओर नहीं लेकर के जाती। हिंसा के माध्यम से कभी भी आप लाइफ को बेहतर नहीं बना सकते। लाइफ को अगर बेहतर बनाना है, जीवन को अगर अच्छा बनाना है, तो अहिंसक होना पड़ेगा, नॉन वायलेंस, ट्रुथ यानी कि सत्य, सही होने की जो ताकत है, जो सत्य होने की शक्ति है वो, चैरिटी यानी कि दान करना, यानी कि आप आपके पास जो है अगर आवश्यकता, जितनी आपकी जिंदगी में आवश्यकता है उसके अतिरिक्त आप जो है अपने मन से इतने आप करुणा से भरे हुए हैं, अगर आप अन्य लोगों के प्रति, अपने समाज में या अन्य जीव जंतुओं के प्रति, तो ये गुण आपके अंदर होना चाहिए, चैरिटी, दान का गुण। एंड फॉरगिवनेस, आज के समय में ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के अंदर होना, जो बहुत कम है, दैट इज क्षमा करना। किसी को क्षमा करने के लिए आपको मन मस्तिष्क से बहुत ही ज्यादा, आपको बहुत बड़ा बनना पड़ेगा, आपको अपने लेवल से ऊंचे उठ करके जाना पड़ेगा अगर आप किसी को क्षमा करते हैं, किसी के अपराध के लिए। कोई आपको गाली दे, आप उसको पलट के गाली दे दी, इसका क्या मतलब हुआ, कोई आपको गाली दे रहा है, वो ऑलरेडी एक बहुत ही निचले स्तर पे है, आपने पलट के उसको गाली दे दी तो आप उससे भी नीचे के स्तर पर चले गए। लेकिन अगर आपने मुस्कुरा करके उसको माफ कर दिया तो आप कहीं ऊंचे लेवल पे जाकर के फिट हो गए, कहीं ऊंचे लेवल पे जाकर के बैठ गए। तो फॉरगिवनेस, क्षमा करना, बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है जो हम महाभारत से सीखते हैं, ठीक। द उपनिषद्स डिस्कस सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग वन ट्रू सेल्फ। उपनिषद क्या बता रहा है हमको, सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि दूसरे को जज करना, दूसरे को ऑब्जर्व करना बहुत आसान है, ठीक है, कि उसने क्या बोला, उसमें कितना सही बोला, कितना गलत बोला, लेकिन हम अपने आप को समझ पाए, खुद को ऑब्जर्व कर पाए, खुद के विचारों को समझ सकें कि हम जो सोच रहे हैं या जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इतनी रेशनैलिटी या इतना रियलाइजेशन अगर हमारे अंदर है, तो हम जो है, जो हमारी कोर वैल्यूज हैं, जो नैतिकता है, वो हमारे भीतर है कहीं ना कहीं। और ये ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा है, उपनिषद से। The Ramayana emphasizes righteousness and duty through the character of Lord Rama and Sita. रामायण के दो कैरेक्टर, राम और सीता, ठीक है, मेन कैरेक्टर, इनसे हम क्या सीख रहे हैं, the duties
भगवान राम, ठीक है। आज राम के नाम पर समाज में हिंसा भी है, ठीक है। राम के नाम पर बहुत सारी चीजें सोसाइटी में चल रही, लेकिन जो हमें सीखना है राम से वो क्या है, उनकी कर्तव्य परायणता, कि उनका जब कर्तव्य की बारी आई, वो जिस पद पर बैठे हुए हैं अपने समाज में, राजा के पद पर, तो राजा के पद पे बैठ करके उनके जितने कर्तव्य हैं उसमें उनकी पर्सनल डिजायर्स, उनकी जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं या व्यक्तिगत जो कामनाएं हैं, उनका कोई स्थान नहीं है, ठीक। तो ड्यूटीज यानी कर्तव्य परायणता, और धार्मिकता, धर्म, धर्म का मतलब भी वही है, ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ड्यूटीज। तो ये हम सीख रहे हैं रामायण से। मोक्ष धर्म अर्थ कामा इज द कोर ऑफ महाभारता। महाभारत में जो 4 पुरुषार्थ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, मैंने बताया अभी आपको, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके भी महत्व पर जोर दिया गया है, ठीक है। ये मूल मंत्र है, महाभारत के मूलभूत तत्व हैं, ठीक है। विच एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस, एज आई सेड, कि हिंसा, हिंसा का स्थान नहीं है कहीं पर भी, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्य, अब्सेंस ऑफ एंगर, एंगर, एंगर क्या है, एक बुराई है, एक बुराई है जो आपको कहां लेकर के जाती है, हिंसा की तरफ लेकर के जाती है, क्रोध में, ठीक है। जब वो आपको किस चीज से दूर कर देती है, सेल्फ रियलाइजेशन से भी दूर कर देती है, आपको फॉरगिवनेस से भी दूर कर देती है, यानी कि आप ना किसी को, ना आप स्थिति समझ पाने की, किसी के विचार को समझ पाने की स्थिति में है, ना आप खुद को समझ पाने की स्थिति में है जब आप क्रोध में हैं। तो क्रोध से आपको दूर रहना है। चैरिटी, दान, फॉरगिवनेस, क्षमा और सेल्फ रियलाइजेशन, सारे ही पॉइंट्स आ गए, ठीक, खुद को समझना। धर्मा गिव्स बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल वेलबींग। धर्म जो है, धर्म यानी जो हमारे दायित्व हैं, उनको जो है जब हम निभाते हैं पूरी तरीके से, तो जो हमारे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं ये क्या बताते हैं कि ये आपको प्रॉस्पेरिटी देते हैं लाइफ में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अभ्युदय बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या देते हैं, हाईएस्ट स्पिरिचुअल वेलबींग, यानी कि एक आध्यात्मिक स्तर का या आध्यात्मिक व्यवस्था का एक उच्चतम स्तर हमें प्राप्त होता है, जिसे क्या बोल रहे हैं, निश्चर्य, ठीक है, जो है निश्चर्य। तो ये हो गया इंडियन स्क्रिप्चर। अब क्या आ गया, अब हम बात कर रहे हैं दर्शन शास्त्र की। दर्शन शास्त्र ये भी क्या है, ये है फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट हैं, ठीक है, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैं। क्या है, दर्शन, दार्शनिक विचार जहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। अभी तो हम धार्मिक विचार या फिर जो है नैतिक विचार के बारे में पढ़ रहे थे, उनके बारे में जान रहे थे। अब क्या है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं जहां पे दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत किया गया है। प्रोवाइड्स रेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ मोरल इश्यूज। क्या है, क्या करते हैं ये इन टेक्स्ट में, ये जो है जो नैतिक मुद्दे हैं, ठीक है, जो नैतिकता के मुद्दे हैं उनकी एक तर्क संगत व्याख्या करते हैं, यानी कि तर्क संगत यानी कि रैशनल एक्सप्लेनेशन करते हैं। कोई भी चीज अगर हम आपको प्रीच कर रहे हैं, ठीक है, या आपको कहीं कोई उपदेश दे रहा है, तो आप उसको उपदेश की तरीके से सुनेंगे, आप वहां से हटेंगे, आप थोड़ा बहुत आपको कुछ याद रह जाएगा, बाकी आप भूल जाएंगे। लेकिन जब भी कोई बात आपको तर्कपूर्ण ढंग से, रैशनल ढंग से अगर बताई जाती है, जहां पे आपको उसका उद्देश्य भी समझ में आए, क्योंकि आप सभी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सभी होशियार हैं, समझदार हैं। क्या है, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, उससे आपके अंदर एक तार्किक शक्ति, तार्किकता, ये क्या है, बुद्धिमानी का एक स्वरूप है, ठीक है। तो तार्किकता विकसित होती है, यानी कि कोई काम आपसे करने के लिए कहा जाए तो आप इतने समझदार हैं कि आप उस पर क्वेश्चन कर सकें, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम हमें क्यों करना चाहिए, ठीक। अगर आपको उस क्वेश्चन का एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाता है, ठीक है, तो आप वो काम खुशी खुशी करेंगे, पूरे मन से करेंगे। लेकिन अगर वो काम आपको समझ में नहीं आता है, आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वो काम शायद आप किसी प्रेशर में कर भी दें, लेकिन
आप पूरे मन से वो काम नहीं करेंगे। जब काम आप कोई भी कर्तव्य, कोई भी ड्यूटी आप पूरे मन से नहीं करेंगे तो वो ड्यूटी फुलफिल नहीं होगी, वो कंप्लीट नहीं होगी। तो ये जो दर्शन शास्त्र हैं ये सारे मोरल इश्यूज को पूरे तर्क संगत ढंग से उनकी व्याख्या कर रहे हैं। यूनिवर्सल moral problems faced by man in daily life are placed in philosophical context। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिवर्सल मोरल प्रॉब्लम्स, यानी कि नैतिकता से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं जो मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में फेस करता है, ठीक है, कि किसी लेवल पे जो है उसको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे सच झूठ का कोई मसला है और उसको लाइफ के उस लेवल पे लग रहा है कि झूठ बोल के वो बच सकता है, वो कंफ्यूज्ड है या परेशान है। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को इन जो है दार्शनिक टेक्स्ट में, इन सभी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में बहुत ही अच्छे से क्या किया गया है, समझाया गया है, उनको स्थान दिया गया है। इसके अलावा धर्मशास्त्र क्या है? एम्फसाइजेस सोशल एथिक्स, सामाजिक नीतियों को महत्व देते हैं, सामाजिक नैतिकता को पर जोर देते हैं कि समाज के भीतर ऐसे कौन कौन से वैल्यूज, ऐसे कौन कौन से कार्य या ड्यूटीज होने चाहिए जो सोशली क्या है, पीस या हार्मनी को बना सके, ठीक है, उस पर जोर देते हैं। दूसरा, मोरल प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड विद दीज टेक्स्ट इन एन इनडायरेक्ट मैनर। जितनी भी नैतिकता संबंधी समस्याएं हैं उन सभी को इन सभी दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफिकल टेक्स्ट के अंदर कैसे है, डायरेक्टली नहीं उनके बारे में बात की गई है, बट इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट मैनर में, यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर उनके बारे में डिस्कस किया गया है। और जहां पर जो इंसान अपनी रोजाना के जीवन में जिन समस्याओं को फेस करता है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। किस चीज में? धर्मशास्त्र में। तो ये जो धर्मशास्त्र है, और इससे पहले जो हमने उपनिषद, रामायण या महाभारत की जो बात की, उसमें एक ये मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, कि वहां पे हमें ज्ञान मिल रहा है, उपदेश मिल रहा है, लेकिन धर्मशास्त्र में हमें उसकी एक तर्कपूर्ण व्याख्या भी मिल रही है। की टेक्स्ट ऑन इंडियन एथिक्स। अब हम देख लेते हैं कि इंडियन एथिक्स में या भारतीय नीति शास्त्र में कुछ जो प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला क्या है? विदुर नीति। विदुर, विदुर का नाम सुना है आप लोगों ने? महाभारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विदुर। कौन थे? पांडव और कौरवों के अंकल थे, चाचा थे, ठीक है। विदुर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन विदुर। Attributed to Vidura, the great Mahabharata character, a rich discourse on polity and धर्मशास्त्र। क्या है विदुर नीति में? क्या है? पॉलिटी, राजनीति और धर्मशास्त्र की बहुत ही समृद्धशाली व्याख्या की गई है, बहुत ही समृद्धशाली उसकी चर्चा की गई है। द सेकेंड वन इज क्या है? नीति शास्त्र, नीतिसार। नीतिसार किसने लिखा है? कामंदक ने, ठीक है, कामंदक द्वारा लिखा हुआ नीतिसार, अ संस्कृत वर्क बिलोंगिंग टू दिस पीरियड 700 to 750 बिफोर क्राइस्ट, यानी 700 से 750 ईसा पूर्व ये संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है जिसका नाम है नीतिसार, और इसको लिखा किसने था? कामंदक ने, ठीक है। अगला क्या है? नीति वाक्यामृतम, ठीक है, नीति वाक्यामृतम। इसका क्या मतलब है? लिटरली द नेक्टर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटी, ठीक है, contains 32 discourses in simple Sanskrit prose by a Jain scholar सोमदेव सूरी। तो नीति वाक्यामृतम किसने लिखा? जैन स्कॉलर थे, ठीक है, बहुत ही बड़े महान जैन स्कॉलर थे सोमदेव सूरी, उन्होंने लिखा है। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या बता रहे हैं इसमें? जो राजनीति है उसकी साइंटिफिकली उसकी व्याख्या कर रहे हैं, राजनीति की वैज्ञानिक आधार पर उसको डिस्कस कर रहे हैं या उसकी चर्चा कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज लघु अर्हन्नति, अ स्मॉल मैनुअल इन प्राकृत वर्ड्स। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? प्राकृत में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1088 से लेकर के 1172 सीई, ठीक है, ईसा पूर्व। ये क्या है? सिविल
ऑन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज बाय हेमचंद्र, अ जैन स्कॉलर। हेमचंद्र, जैसे सोमदेव सूरी के बारे में हमने देखा, वैसे ही एक दूसरे जैन स्कॉलर हुए जिनका नाम था हेमचंद्र। उन्होंने लिखा एक छोटी सी कृति है, ठीक है, और उसकी भाषा क्या है, वो प्राकृत में लिखी हुई है, लघु अर्हनीति, ठीक है। इसमें जो है सिविल और क्रिमिनल लॉज के बारे में बताया गया, यानी ये भी पॉलिटी ही आधारित है, राजनीति पर ही आधारित है। द नेक्स्ट वन इज शुक्र नीति सार। शुक्र नीति यानी कि कहा जाता है कि ये जो है, जो शुक्राचार्य थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, शुक्राचार्य, जिनको राक्षसों का, असुरों का गुरु भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये उन्होंने लिखा था, इट इज अ संस्कृत टेक्स्ट, ये संस्कृत टेक्स्ट है जो शुक्राचार्य ने लिखा था, बट believed by scholars to be a work of the early medieval period of history। लेकिन जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि ये जो कार्य है ये मध्यकाल के शुरुआती फेज में किया गया था, यानी कि अब शुक्राचार्य ने लिखा था, ठीक, उसके नाम के अकॉर्डिंग पता चल रहा है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि ये अर्ली मेडिवल फेज में लिखा गया है, यानी कि मध्यकाल के शुरुआती दौर में लिखा गया है। द नेक्स्ट इज नीतिकल पत्रु, ठीक है, ये भी संस्कृत ट्रीटीज है, लेकिन इसकी केवल पांडुलिपियां यानी केवल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही आज के टाइम पर अवेलेबल हैं, और ये राजा भोज से जुड़ी हुई हैं। मालवा के राजा थे राजा भोज, 10वीं 11वीं सदी के आसपास, उनसे। द नेक्स्ट इज नीति शतकम, ठीक है, नीति भर्तृहरि, भर्तृहरि, ठीक है, इन्होंने लिखा है 100 वर्सेस ऑन एथिक्स, नीति पर या नीति मूल्यों पर कितने 100 सूत्र इन्होंने दिए, जिसको बोला नीति शतकम। तो ये क्या हो गए, कुछ इंडियन, कुछ टेक्स्ट हो गए इंडियन एथिक्स पर, इंडियन एथिक्स से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट एथिक्स, बौद्ध धर्म, ठीक। बौद्ध धर्म क्या है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमाइजिंग सफरिंग एंड लीडिंग अ वर्चुअस लाइफ। बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है, क्या बता रहे हैं, इनका सिद्धांत है कि जो जीवन की जो सफरिंग है, जो दुख है, उनको कम से कम, छोटा से छोटा कर पाना, कम कर पाना, और लीडिंग टू अ वर्चुअस, और एक जो है मूल्यवान एक जीवन जीना, यानी मूल्यों से भरी हुई जीवन जीना, ठीक। पंचशीला, पंचशीला क्या है, सेंट्रल टू बुद्धिस्ट मोरालिटी आर द पंचशीला। जो बुद्ध के जो है, जो नैतिक नियम है, या वो जिस नैतिकता की बात करते हैं, उसका कोर क्या है, उसका सेंटर क्या है, केंद्र बिंदु है पंचशील, और 5 परसेप्ट्स विच इनकरेज abstaining from killing, stealing, lying, sexual misconduct and intoxication। यानी कि क्या करना है, अपने जीवन के दुखों को कम करने के लिए, अपने जीवन में नैतिकता को और जीवन को के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, हत्या से दूर रहना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट यानी किसी के साथ यौन, किसी को प्रताड़ना नहीं देनी है, और इंटॉक्सिकेशन यानी नशे से दूर रहना है। तो ये 5 बिंदु हो गए जिन्हें हम पंचशील कहते हैं। तो की वर्च्यूज, कंपैशन, दैट इज करुणा, कंपैशन यानी कि करुणा से भरा होना, दया से भरा होना, एंड फ्रेंडलीनेस, मैत्री, और मित्रवत होना, सबके साथ में मित्रवत व्यवहार करना या मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना, ठीक है। ये क्या है, बुद्धिज्म के 2 प्रमुख बिंदु हैं, की वर्च्यूज हैं। द अल्टीमेट गोल is to achieve enlightenment by following the noble eightfold path। बौद्ध धर्म के अंदर अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। नोबल एटफोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, अगर इन अष्टांगिक मार्गों पर चलकर के कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, तो क्या है, वो एनलाइटमेंट यानी कि उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करता है। हिंदुइज्म में हमारा अल्टीमेट गोल क्या बताया गया, लाइफ का मोक्ष प्राप्त करना, यानी लाइफ और डेथ के साइकिल से अपने आप को मुक्त करना। लेकिन बुद्धिस्ट एथिक्स में क्या बताया जा रहा है, अल्टीमेट गोल टू अचीव एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, वो ज्ञान जो ये सांसारिक ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जो इन संसार के सारे दुखों से, कष्ट से आपको दूर ले जाकर के आपको संपूर्णता का एहसास करवाता है, वो ज्ञान। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, अष्टांगिक मार्ग पर चलना है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग देखिए क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग,
राइट थॉट्स, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट्स, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन। यानी कि क्या है, सही समझ होनी चाहिए, सही विचार होने चाहिए, सही स्पीच यानी कि आपके जो शब्द हैं वो सही होने चाहिए, आपका भाषण अभिव्यक्ति सही होनी चाहिए, आपके कार्य सही होने चाहिए, जीवन यापन जो आप कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, आपके जो प्रयास हैं वो सही होने चाहिए। माइंडफुलनेस यानी कि जो है आपका जो मस्तिष्क है वो जिस चीज से भरा हुआ है, आपका जो विचार है, समझने की जो चीजें हैं, जो शक्ति है वो सही होनी चाहिए, और आपकी एकाग्रता सही जगह पर होनी चाहिए। क्या बता रहे हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में 4 जो है सत्य की बात की गई है। पहला क्या है, लाइफ इज सफरिंग। क्या बोल रहे हैं, पिछले पेज पे आप लोगों ने देखा कि क्या बता रहे हैं, मिनिमाइजिंग द सफरिंग। यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर इस चीज को मानते हैं कि जीवन क्या है, जीवन दुख है। यानी जीवन में आप कितना भी धन कमा लें, आप कितना भी जो है अपना जीवन समृद्धशाली बना लें, गाड़ी बंगला पैसा रुपया, लेकिन उसके बावजूद दुख नहीं जाएगा। जब तक लाइफ है तब तक सफरिंग है। तो द लाइफ इज सफरिंग। देयर इज अ कॉज फॉर सफरिंग विच इज डिजायर, तन्हा। डिजायर, हिंदुइज्म में हमने डिजायर क्या पढ़ा, काम। यहाँ पर क्या है, तन्हा। तो ये जो लाइफ इज सफरिंग, ये जो दुख है इसका कॉज क्या है, डिजायर, हमारी अनंत इच्छाएं। एक इच्छा पूरी हुई, उसके बाद दूसरी इच्छा का मन में आ जाना, फिर उस इच्छा के लिए परेशान होने लगना, उसके लिए भागने लगना, तो ये दुख का कारण है। सफरिंग कैन बी एंडेड बाय एलिमिनेटिंग डिजायर। ये जो दुख है इससे हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है, अपनी इच्छाओं को खत्म कर देने से, एलिमिनेट कर देने से हम इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। द वे टू एलिमिनेट डिजायर इज थ्रू द 8-fold पाथ। 8-fold पाथ जिनके बारे में मैंने बताया, अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में बताया गया लाइफ दुख है, दुख का कारण है हमारी अनंत इच्छाएं। उस दुख से जो है अपने आप को मुक्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा, और अपनी इच्छाओं को खत्म करने के लिए क्या है, अष्टांगिक मार्ग पर चलना जरूरी है। ठीक है, विच इंक्लूड्स राइट अंडरस्टैंडिंग, ये बताया मैंने, जिसमें सही समझ का होना जरूरी है, सही विचार का होना जरूरी है, सही स्पीच का यानी सही वक्तव्य का होना जरूरी है, और सही एक्शंस का, सही जो हमारे कार्य हैं उनका होना जरूरी है। ठीक है, एंड मोर, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म ऑफर्स अ प्रैक्टिकल गाइड टू लीडिंग अ मोरल लाइफ एम्ड एट द सेसेशन ऑफ सफरिंग। क्या करता है, बुद्धिज्म के अंदर जो है एक प्रैक्टिकल गाइड मिलती है, यानी कि प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, एक व्यवहारिक ऐसा मार्गदर्शन मिलता है जो इज टू लीडिंग अ मोरल लाइफ एम्ड, जो नैतिक रूप से जो है जीवन को आगे बढ़ाता है, और जिसका एम क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है, दुख से मुक्ति। ठीक है, दुख से मुक्ति। नेक्स्ट क्या है, जैन एथिक्स। बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा, अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, जैनिज्म प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड ट्रूथफुलनेस। ठीक, हिंदुइज्म में भी आपने पढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में आपने पढ़ा। वो क्या बता रहे हैं, जीवन दुख है, दुख की वजह कामनाएं हैं, और उनसे आपको मुक्त करना है। अब हम जब जैन धर्म की बात कर रहे हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो की वर्च्यू है वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। आपने देखा होगा कई जो आज भी जैन जो मुनि होते हैं, जो जैन संत होते हैं, वो अपने मुंह को भी कवर करके रखते हैं, मास्क लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अहिंसा को उन्होंने इतना आत्मसात किया है जीवन में कि उनके पैरों के नीचे एक चींटी भी कुचल के नहीं मरनी चाहिए, एक कीड़ा भी नहीं जाना चाहिए उनके मुख में जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाए। यानी कि पूरी तरीके से अहिंसा को पर आधारित जीवन। एंड द सेकेंड इज ट्रूथफुलनेस, सत्य, सच बोलना, सच के लिए जीवन व्यतीत करना। द 3 ज्वेल्स, त्रिरत्न, हम जैन धर्म के अंदर त्रिरत्न के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, राइट व्यूज, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी कि सही दृष्टि का होना। ठीक, हमारी दृष्टि यानी हमारी समझ। ठीक, सम्यक ज्ञान यानी सही नॉलेज,
देखो नॉलेज तो भरा पड़ा है, लेकिन उसमें सही क्या है और उसमें गलत क्या है, क्या ज्ञान हमें लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, यही तो नैतिकता है, यही तो नीति शास्त्र है, एथिक्स है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि यानी एक सही दृष्टि, एक सही समझ, सम्यक ज्ञान यानी कि एक सही नॉलेज, सही ज्ञान, और तीसरा है राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र, और आपका चरित्र जो है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसका सही होना। अगर किसी के पास ये 3 चीजें हैं तो जैन धर्म के अंदर उसको क्या क्या बोला जा रहा है, त्रिरत्न यानी 3 ज्वेल्स बताए जा रहे हैं, रत्न के बराबर 3 रत्न। एम्फेसाइज द नीड ऑफ फॉर फेथ, श्रद्धा। किस चीज पर जोर दे रहे हैं जैन धर्म के अंतर्गत? फेथ पर जोर दे रहे हैं, यानी श्रद्धा। जब आपकी जो है इन चीजों के प्रति, जिस चीज की ये व्याख्या कर रहे हैं, इन चीजों के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, जब आपका समर्पण होगा, आपका विश्वास होगा, तब जो है जाकर के आप इस मार्ग पर चलने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो फेथ होना बहुत जरूरी है। आइडियाज ऑफ वर्च्यू, ठीक, पाप और पुण्य, ठीक है, वर्च्यू एंड सिन, पाप और पुण्य का विचार। हम जैन धर्म में हमको विचार किस चीज का मिलता है? पाप का, दैट इज सिन, एंड पुण्य दैट इज वर्च्यू। ठीक है, सिन इज द रिजल्ट ऑफ बैड डीड्स एंड वर्च्यू इज द रिजल्ट ऑफ गुड डीड्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिन क्या है? जब आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप कोई बुरा काम कर रहे हैं, वो क्या हुआ? पाप हुआ। और जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? पुण्य हुआ। ये पाप और पुण्य का विचार हमें कहाँ से मिल रहा है? जैन एथिक्स से मिल रहा है। ठीक है, जैन नीति शास्त्र से मिल रहा है, जैन धर्म में। इन जैनिज्म अहिंसा इज नॉट लिमिटेड टू फिजिकल नॉन वायलेंस बट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन वायलेंस इन थॉट्स एंड स्पीच। यानी जैनिज्म में अहिंसा जो है केवल फिजिकल नॉन वायलेंस नहीं, जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसा नहीं है कि किसी के संग हाथापाई आप कर रहे हैं वही एक हिंसा है, किसी को आप मार रहे हैं वही एक हिंसा है, नहीं। आप किसी को बोल करके, आप किसी के लिए गंदे विचार रख रहे हैं, या आप किसी को जो है गंदे शब्द आप किसी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक तरीके की हिंसा है। ठीक है, आजकल के टाइम पर चल भी रहा है मेंटल वायलेंस। ठीक है, मानसिक तौर पे किसी को प्रताड़ित करना उस भी हिंसा के अंतर्गत आता है। तो जैन धर्म क्या कह रहा है कि केवल आपको फिजिकल नॉन वायलेंस से नहीं बचना है, बल्कि आपको अपने विचार और जो आप अपने शब्दों के थ्रू हिंसा के जो माध्यम होते हैं, आपको उनसे भी अपने आप को बचा करके रखना है। ठीक है, द अदर वर्च्यूज इज फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी। ठीक है, और सभी जो मूल्य बताए गए जैन धर्म में, उसमें क्षमा करना, ठीक, ह्यूमिलिटी, दया, दयावान होना, ठीक है, सिंप्लिसिटी यानी सिंपल होना, साधारण होना, बिल्कुल सरल होना, नॉन ग्रीड, लालची नहीं होना, ठीक है, अपनी सत्य के मार्ग पर चलना, प्योर होना यानी कि अंदर से साफ स्वच्छ दिमाग का होना, और सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पे बहुत जोर दे रहे हैं। बौद्ध धर्म में आपने इसको की वर्च्यू की तरीके से नहीं जाना, लेकिन जैन एथिक्स में सेलिबेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ब्रह्मचर्य आपको क्या है? काम से दूर रखता है, इच्छाओं से आपको दूर रखता है, तो ब्रह्मचर्य स्थापित करना, ये सारी और की वर्च्यूज या मुख्य इसमें केंद्र बिंदु बताए गए हैं। ठीक, अब जैन एथिक्स के बाद में हम देख लेते हैं सिख एथिक्स। सिख क्या है? सिखिज्म प्रमोट्स लिविंग अ ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट लाइफ। सिखिज्म में क्या बता रहे हैं कि ट्रूथफुल यानी सत्यता की बात कर रहे हैं, सत्य, और ऑनेस्ट यानी कि ईमानदारी से जीवन जीना। ठीक, गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे, इन्होंने स्थापना की। क्या हुआ? सत्य और ईमानदारी, ये 2 गुण होना जरूरी है सिख धर्म के अकॉर्डिंग। गुरु नानक, ट्रुथ इज हायर देन एवरीथिंग। क्या कह रहे हैं गुरु नानक? कि सत्य जो है वो सभी चीजों से ऊपर है, सबसे ऊपर है, बट हायर स्टिल इज ट्रूथफुल कंडक्ट। लेकिन सत्यपूर्ण कार्य करना, सत्य से भी ऊंचा क्या है? सत्य सबसे ऊंचा है, लेकिन सत्य से भी ऊंचा क्या है कि आपको कोई चीज मालूम है कि ये चीज सच है, ठीक,
लेकिन उस सच्चाई के लिए, उस सच्चाई को मजबूत बनाने के लिए जो कार्य आप कर रहे होंगे वो कार्य उस सच से भी ऊपर जाते हैं। यानी कि कार्य हर जगह, ड्यूटीज हर जगह इंपॉर्टेंट है। आप उनको चाहे धर्म कह दीजिए, ठीक, चाहे आप उनको कर्तव्य कह दीजिए, हर जगह आपके कर्तव्य क्या है, सेंटर पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट। तो गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का ग्रंथ है। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। की वर्च्यूज इन सिखिज्म इंक्लूड्स, गुरु ग्रंथ साहिब में हमको सिख धर्म से जुड़े हुए जो मुख्य वैल्यूज पता चलती हैं, जो मुख्य मूल्य पता चलते हैं, चीजें पता चलती है, उसमें क्या है? कंपैशन, करुणा होना, दया होना दूसरों के प्रति, चैरिटी, आपने इससे पढ़े, महाभारत में पढ़ा, यानी हिंदुइज्म में भी वही बोल रहे हैं, दान करना, कंटेंटमेंट यानी संतोष होना, यानी संतोषवादी होना, कि अपने आप में कि सेटिस्फैक्ट्री, कि हाँ ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं और आप एक संतोष की स्थिति में हैं, ठीक है। नॉन एनमिटी यानी निर्वैर, किसी से बैर नहीं, किसी से कोई शत्रुता नहीं। एंड द लास्ट वन इज सेल्फलेस सर्विस, सेवा के मामले में तो आप सभी ने देखा होगा, आप किसी भी गुरुद्वारे चले जाइए, एक से एक आपको सिख धर्म के लोग वहां पे मिलेंगे, जो आपके पैरों से चप्पलें निकाल करके रखेंगे जाकर के और आपके पैरों में चप्पलें पहनाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, बिना ये सोचे कि सब कोई देखेगा तो क्या कहेगा। लंगर, गुरुद्वारा में लंगर, आप बहुत से लोगों ने, आप लंगर छकना बोलते हैं, लंगर खाना नहीं बोलते, लंगर को छकना बोलते हैं। तो यानी कि हर एक गुरुद्वारा में जाने कितने भूखे गरीब बेसहारा लोगों को भोजन प्रोवाइड किया जाता है। तो सिख धर्म के ये 5 मुख्य मूल्य हमें पता चले। फिर क्या है? सिखिज्म प्रमोट्स इक्वालिटी, समानता को प्रमोट करता है, समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा सेल्फलेसनेस यानी निष्काम कर्म, कर्म योगी बनिए, ऐसे काम करिए जिसमें आप अपना फायदा ना देखें बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करें, तो सेल्फलेसनेस। एंड मोरल कंडक्ट एज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, तो इनके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? इक्वालिटी यानी समतावादी होना, सेल्फलेसनेस यानी कि बिना अपने बारे में सोचे कार्य करना, और तीसरा क्या है? मोरल कंडक्ट यानी कि नैतिक कार्य करना, ठीक, मोरली ऑब्लाइज्ड टू प्रैक्टिस द जनरल एंड इटर्नल वर्च्यूज। ये क्या है? सामान्य और शाश्वत तौर पर क्या करता है? इन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है, इनकी महत्व को बताता है। चलो, ये हो गया सिख धर्म के वैल्यूज या एथिक्स। द नेक्स्ट इज भक्ति मूवमेंट। अब भक्ति मूवमेंट क्या है? 7वीं सदी से लगभग शुरू हुआ और 17वीं सदी तक चला भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन, ठीक। जिन स्टूडेंट्स के पास हिस्ट्री है या जिनके पास नहीं भी है, वो सभी भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाकर के। अभी हम अपने चैप्टर से जुड़ा हुआ जितना भी है भक्ति मूवमेंट, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है? प्लेड अ मेजर रोल इन रिवाइविंग मोरल एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इन इंडिया। क्या किया इसने? जो भक्ति आंदोलन हुआ, ठीक, आंदोलन यानी कि एक इस तरीके का माहौल पैदा हुआ। आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि लोगों ने झंडे उठाए और चल पड़े, रैलियां निकालने लगे, नहीं। आंदोलन का मतलब ऐसे विचारों का एक इस तरीके का माहौल बन जाना, ऐसे विचार फैल जाना, ठीक है, जिनसे जो है क्या हुआ, भारतीय समाज की जो आध्यात्मिक समझ थी, ठीक है, वो क्या हुआ, आध्यात्मिक समझ बढ़ गई, बहुत ज्यादा रिवाइव हो गई, फिर से जो है जागृत हो गई, पुनर्जागृत। भक्ति सेंट्स लाइक जयदेव, नामदेव, तुलसीदास, कबीर, रविदास, इन सब का नाम आपने सुना है। कम से कम तुलसीदास और कबीर का नाम तो लगभग सभी ने सुना है। ये सभी भक्ति आंदोलन के मुख्य संत थे। इसके अलावा जयदेव, नामदेव, ठीक है, रविदास थे, संत रविदास और मीराबाई, इन्होंने सबने क्या किया? दे स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, इक्वलिटी एंड डिवोशन। इन्होंने प्रेम के संदेश दिए, समानता के संदेश दिए और समर्पण के संदेश दिए, ठीक है। रिजेक्टेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने क्या किया? जाति आधारित जितना भी भेदभाव था उसको उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। उस दौर में जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता था समाज में, ठीक है, उसको सबको इन्होंने रिजेक्ट किया, उसको सबको खारिज कर दिया। Emphasized devotion to a personal God
इक्वलिटी ऑफ ऑल बीइंग्स एंड सेल्फलेस सर्विस। फिर देखिए कुछ चीजें हैं जो आप कॉमनली सब में देख रहे हैं। सेल्फलेस सर्विस क्या कर रहे हैं? ये समर्पण, ये समर्पण के भाव का महत्व देते हैं, समर्पण के भाव को जोड़ देते हैं टू अ पर्सनल गॉड। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई पुजारी बता रहा है कि आपको इस भगवान की पूजा करनी है तभी आपको जीवन में सुख मिलेगा, नहीं। आपका पर्सनल, आपके जिस भी ईश्वर के प्रति आपका समर्पण का भाव है, ठीक है, श्रद्धा का भाव है, उसको महत्व दे रहे हैं। इक्वलिटी ऑफ ऑल बीइंग्स, जितने भी मनुष्य हैं उनकी समानता पर जोर दे रहे हैं। और सेल्फलेस सर्विस यानी निष्काम कर्म। वापस से हम घूम के वहीं पर आ गए, निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं। एंशियंट टाइम से हमने शुरू किया, प्राचीन भारत के ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वहां से शुरू किया, और ये 14th 15th सेंचुरी तक वही सारी चीजें हैं जो बार बार लौट के आ रही हैं। क्या? कि समतावादी होना चाहिए, दया से भरे होने चाहिए, प्रेम मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, आपस में हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, और सेल्फलेसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्वार्थपूर्ण निस्वार्थ भाव से अपनी लोगों की सेवा करनी है। Their poetic compositions और वाणी are filled with moral lessons and values such as compassion and justice। क्या है? Their poetic compositions, उनके जो है हमको काव्य के संकलन मिलते हैं, या वाणी, कबीर के जितने भी दोहे हम पढ़ते हैं, आप सभी पढ़ते हैं, उनको कबीर वाणी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा नहीं, वो तो गाते रहते थे, और उनके आसपास जो उनके शिष्य थे जिन्होंने उनको फॉलो किया, उन सभी लोगों ने उनको कहीं पर संकलित कर लिया, तो आज हमें वो देखने पढ़ने को मिल रहा है। तो जो भी उनके जो काव्य के जो संकलन है या जो उनकी वाणी है वो किस चीज से भरी हुई है, उसमें हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं? फिल्ड विद मोरल लेसन, नैतिक शिक्षाओं से भरे हुए हैं, ठीक है, नैतिकता के पाठ से भरे हुए हैं। और द वैल्यूज ऑफ कंपैशन, दया, करुणा का भाव, दूसरे जीव के प्रति करुणा रखिए, और न्यायपूर्ण व्यवहार, यानी सबके लिए एक समान अवसर हो, सबको न्याय मिल सके, किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे जस्टिस प्रोवाइड हो सके, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है। तो ये भक्ति मूवमेंट हो गया। अगला क्या है? एथिकल कॉन्सेप्ट्स अक्रॉस इंडियन रिलीजन्स। भारत के अंदर तो बहुत से धर्म हैं, ठीक है, बहुत सारे धर्म एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, कभी कभी कुछ वैचारिक मतभेद भी होते हैं, सबके अंदर होते हैं, लेकिन उन वैचारिक मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ मिल के रहना, एक दूसरे की जो इंडिविजुअलिटी है या एक दूसरे की जो विचार हैं, थॉट्स हैं, या जो उनके ट्रेडिशंस हैं, उनको रिस्पेक्ट करना, ठीक, ये हमारे भारत की खासियत है हमेशा से। तो उसके जो है कुछ कॉन्सेप्ट हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे देयर आर कॉमन एथिकल वैल्यूज दैट रन अक्रॉस वेरियस इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात की, क्या कि आप एंशियंट इंडिया के टाइम के जो टेक्स्ट हैं, हमारे बहुत प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अंदर जो आपको नैतिक शिक्षा के जो वैल्यूज बताई जा रही हैं, जो मूल्य बताए जा रहे हैं, वही मूल्य जो है लगभग भारत के अंदर जितने भी धर्म मौजूद हैं उन सबके अंदर बताया जाता है। यानी कि इससे एक और बात पता चलती है, क्या कि धर्म चाहे कोई भी हो, आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, उनके शब्द, उनकी अभिव्यक्ति अलग हो सकती है, लेकिन वो सभी जाते एक ही एम की तरफ है, उनकी मंजिलें एक है सबकी, ठीक है। उनके बीच में कॉमन हमें मिलती हैं चीजें, क्या? नॉन वायलेंस, अहिंसा। हर एक धर्म में, लगभग हर एक भारतीय धर्म में अहिंसा को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हिंसक नहीं होना है, प्रत्येक जीव के प्रति क्या है? अहिंसा का भाव, दया का भाव रखना है। हिंदुइज्म में भी मिलता है, जैनिज्म में भी आपने पढ़ा, और बुद्ध धर्म के अंदर भी आप देख रहे हैं। द सेकेंड इज ट्रूथफुलनेस, सत्य, सत्य पर जोर, किसमें? सिखिज्म में। गुरु नानक देव कह रहे हैं ना, सत्य सबसे ऊंचा होता है, लेकिन सत्यपूर्ण कार्य सत्य से भी ऊंचे होते हैं, तो सिखिज्म में। इसके अलावा जो भक्ति मूवमेंट अभी आपने देखा, ठीक है, उसमें भी किस चीज पर जोर दे रहे हैं? सत्यता पर जोर दे रहे हैं। तीसरा कॉमन वैल्यू क्या है, या कॉमन की क्या है? कंपैशन। कंपैशन यानी दया, करुणा से भरा होना। जब आप करुणा से भरे होंगे, जब आपके अंदर दया की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, तभी तो आप किसी के प्रति अहिंसक बन पाएंगे,
ठीक है, अगर आपके अंदर क्रोध होगा, लोभ होगा, तो क्या होगा, असत्यता होगी, तो आपके अंदर हिंसा भी आएगी। तो इन सारी चीजों से, बुराइयों से दूर रहना है। तो बुद्धिज्म में क्या देख रहे हैं हम, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म में दया की भावना, करुणा की भावना, ये कॉमन कीज हैं जो आपको हर भारतीय धर्म के अंदर देखने को मिलती है। Indian ethics across all tradition stresses the importance of personal and social morality for the welfare of individuals and society। तो भारतीय जो नीति शास्त्र है, जो आपका चैप्टर है आज का, वो क्या है, अक्रॉस ऑल ट्रेडिशन, सभी धर्मों में, सभी परंपराओं में किस चीज को इंपॉर्टेंस, किस चीज को महत्व देता है, पर्सनल, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल एंड सोशल मोरालिटी, यानी कि आपका व्यक्तिगत नैतिकता और समाज के अंदर जो नैतिकता है, ठीक है, किस चीज के लिए, इंडिविजुअल्स और सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, यानी कि व्यक्तिगत और समाज की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, ठीक है, आपका पर्सनली और सोशली नैतिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही इंपॉर्टेंस हमें कहाँ देखने को मिलती है, भारतीय नीति शास्त्र में, लगभग सभी परंपराओं में, सारी परंपराओं में हमें देखने को मिलती है कि आपको प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए कल्याणकारी भाव रखना है। आपको ऐसे कार्य करने हैं जिनसे समाज का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, जिसमें आपका कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ ना हो, अहिंसक हो आप और नैतिक मूल्यों से भरे हुए हों, ताकि आप अपने लाइफ के हायर गोल को अचीव कर सकें। ओके, सो द रिलेवेंस ऑफ इंडियन एथिक्स टुडे, ये तो हो गई प्राचीन समय की बात। आप सभी को लग रहा होगा कि क्यों पढ़ना है हमें, लेकिन इसलिए पढ़ना है, एक तो जब आपने एंशियंट पीरियड की बात की कि वहां से वो मूल्य शुरू हुए हैं, और उन भक्ति मूवमेंट तक आपने देखा कि किस तरीके से उसने जो है 17th सेंचुरी तक आते हुए भारतीय समाज को पुनर्जागृत किया, कैसे उनके अंदर एक समझ पैदा की, सही होने की समझ, बेहतर होने की, समाज को बेहतर बनाने की समझ, वो हमें कहाँ से मिल रही है, एथिक्स से। तो आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंस है इसका। इंडियन एथिक्स डिस्पाइट बीइंग रूटेड इन एंशिएंट फिलॉसफी एंड टेक्स्ट रिमेन्स हाईली रेलिवेंट टुडे। क्या है, भारतीय जो नीति है वो एंशिएंट फिलॉसफी यानी प्राचीन दर्शन शास्त्र में डीपली रूटेड होने के बावजूद, वहां पे उसकी जड़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद आज के समय में प्रासंगिक है, बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। कैसे, प्रिंसिपल्स सच एज नॉन वायलेंस, अहिंसा, जैसे कि मैंने बताया, व्यक्ति का अहिंसक होना एक ऐसा मूल्य है जो उस व्यक्ति के अंदर ताकत भी पैदा करता है, नैतिकता का बल, जिसके अंदर नैतिकता का साहस होता है, उसे समाज में अलग जगह मिलती है। ठीक है, तो अहिंसक होना, सत्यवादी होना, सच के मार्ग पर चलना, सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थपूर्ण कार्य करना, कंपैशन, दया, ये सभी जो है आर एसेंशियल इन एड्रेसिंग मॉडर्न सोशल इश्यूज। जो आधुनिक समाज के जो मुद्दे हैं, जो आधुनिक समाज की जो समस्याएं हैं, ठीक है, अगर आप उनको डिस्कस करने जाएंगे तो आपको ये सारे सिद्धांत होना, बहुत इनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। आप इनसे भाग नहीं सकते कि ये तो प्राचीन भारत की बातें या तो पुराने जमाने की बातें, नहीं, आज की भी जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जैसे लोग आपस में भिड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर भिड़ रहे हैं, या अपनी अपनी परंपराओं के नाम पर भिड़ रहे हैं, कलर के नाम पर, जाति के नाम पर, तो उनसे सबसे अगर आप समाज को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आपको अहिंसा को समझना पड़ेगा, सत्य, निस्वार्थ और दया करुणा के भाव को समझना पड़ेगा। और ये सारे भाव कहाँ से आ रहे हैं, इंडियन एथिक्स। तो यानी आज के समय में भी, इतने प्राचीन होने के बावजूद आज के समय में भी ये सारे गुण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद इनइक्वालिटी, वायलेंस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, आज का समय क्या है, मॉडर्न दौर क्या है, जहां पर इनइक्वालिटी यानी कि इतनी असमानता है, ठीक है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है, गरीब है तो बहुत गरीब है, कोई जातिवाद की असमानता है, रंग भेद है, कई तरीके की असमानताएं, वायलेंस, हिंसा है हर एक स्तर पर, छोटे छोटे स्तरों से लेकर के बड़े बड़े लेवल पर। देखिए कितने सारे युद्ध चल रहे हैं, अब देखिए कितने सारे छोटे छोटे बच्चे, ऐसी ऐसी वीडियोज आती हैं, ऐसी ऐसी फोटोज आती हैं, दिल दहल जाता है आप लोगों का भी।
दिल दुखता होगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग हैं, सफ़र कर रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये तो मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है ना। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा? आपको द टाइमलेस वैल्यूज ऑफ इंडियन एथिक्स, ठीक है, आपको जो है भारतीय नीति शास्त्र के अंदर जो बताई गई हैं, जो मूल्य बताए गए हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू लीड अ हारमोनियस एंड रिस्पॉन्सिबल लाइफ। क्योंकि ये जो इंडियन एथिक्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि कैसे एक हम जो है अपनी लाइफ को एक रिस्पॉन्सिबल यानी कि एक कर्तव्यपूर्ण, ठीक है, एक जिम्मेदारी से भरी हुई जीवन और एक सद्भावना से भरा हुआ जीवन हम कैसे जिएं, इसके लिए हमें कहाँ जा देखना पड़ेगा? इंडियन एथिक्स को, भारतीय नीति शास्त्र को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वो बस आप पढ़ेंगे और उसको भूल करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको सीखना है, आपको उसको अपनी लाइफ में उतारना है, ताकि आप अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी के अंदर उस चीज़ को, उससे हार्मनी पैदा कर सकें, सद्भावना पैदा कर सकें। ठीक है, ये कुछ रीडिंग्स हैं, ठीक है, जैसे कठोपनिषद, ये सब प्राचीन ग्रंथ हैं जो हमें इंडियन एथिक्स के बारे में बताते हैं। महाभारता मैं बता चुकी हूँ, इसके महाभारता के अंदर भी क्या है? वान पर्व, इसका जो अध्याय है। भगवत गीता, रामायण, जातका टेल्स, बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियाँ, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, जो अशोक मौर्य राजा हुआ, अशोक, उसके जो एडिक्ट्स हैं वो, और कबीराज दोहा, भक्ति आंदोलन में जो आपने पढ़ा कबीर के दोहे। ठीक है, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, इस चैप्टर को। क्या है? इंडियन एथिक्स इज अ रिच ट्रेडिशन दैट encompasses the moral values of various religions and philosophies। ठीक है, क्या है इंडियन ट्रेडिशन? एक्चुअली जो है इंडियन एथिक्स या भारतीय नीति शास्त्र इतना रिच ट्रेडिशन है, इतना समृद्धशाली परंपरा है कि ये मोरल वैल्यूज़ को कई विभिन्न अलग अलग धर्मों, अलग अलग दार्शनिक विचारों की जो है, जो नैतिक मूल्य हैं, जो नैतिक समझ है, उनको क्या करता है? उनको समझाता है, उनके महत्व को दिखाता है। दूसरा, इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ धर्म, कर्म, अहिंसा एंड मोक्ष। किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं? धर्म, ड्यूटीज, डीड्स। हर एक धर्म में आपने देखा, जैन, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, सबके अंदर आपने देखा कि धर्म यानी ड्यूटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कर्म, आपके जो कार्य हैं जो आप कर रहे हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अहिंसा, ठीक है, जीव जंतुओं के प्रति दया के भाव से भरा होना, करुणा के भाव से भरा होना। एंड मोक्ष यानी इन सभी सांसारिक चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करना। ये क्या है? इसके महत्व को हाईलाइट करता है, प्रदर्शित करता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन एथिक्स कंटिन्यू टू इंस्पायर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज टू वर्क टुवर्ड्स अ जस्ट एंड कंपैशनेट वर्ल्ड। क्या है? भारतीय नीति शास्त्र का जो सिद्धांत है वो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को, और व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज को क्या कर रहा है? इंस्पायर कर रहा है। ठीक है, उनको प्रभावित कर रहा है, उनको इंस्पायर कर रहा है कि ऐसे काम करने हैं, ऐसे कार्य करने हैं जिससे एक दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ वर्ल्ड, यानी एक करुणा से भरी हुई दुनिया तैयार हो। एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़े, एक ऐसा समाज हम स्थापित करें जहाँ पर लोगों के अंदर दया, करुणा का भाव हो, और जस्ट यानी न्याय से भरी हुई, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी जीव के साथ, किसी जंतु के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर, पहला हमारा जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हुआ, दैट इज इंडियन एथिक्स। होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर।